नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट जीके पर। तो आज से हम लोग भूगोल विषय की कक्षाएं शुरू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे समय बढ़ेगा हम भूगोल के बाद भी और दूसरे विषय भी पढ़ाएंगे, क्योंकि अभी पेट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है। तो और कई सारे एग्जाम लगने वाले हैं, जैसे वीपीओ का लगेगा, जूनियर असिस्टेंट है ना। तो इन सब में जनरल नॉलेज के सारे विषय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा महत्व है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि भूगोल विषय से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले ज्योग्राफी की से ही शुरुआत कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्योग्राफी। तो देखिए, सबसे पहले हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है वो अच्छे से पढ़ेंगे, मैप बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो जान लेते हैं ज्योग्राफी का मतलब क्या है। देखिए, ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी एक ग्रीक वर्ड है ना। दो शब्द हैं, जियो एवं ग्राफी, है ना। आपको पता होगा जियो एवं ग्राफी से मिलकर ज्योग्राफी बनता है। देखिए, जियो ग्राफी, ठीक है ना। तो इन दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी, है ना, अर्थ, और ग्राफी का मतलब है अध्ययन करना, स्टडी करना, है ना। तो ज्योग्राफी का मतलब निकला स्टडी ऑफ अर्थ, ठीक है ना। क्या? स्टडी ऑफ अर्थ, टू स्टडी, ठीक है। तो भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना, स्टडी ऑफ अर्थ। ज्योग्राफी, ये हमने आपको ज्योग्राफी शब्द का मतलब बताया कि ज्योग्राफी शब्द का मतलब क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना है और ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ अर्थ, है ना। भूगोल के विषय के अंतर्गत हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करेंगे ना। पृथ्वी और उससे जुड़ी हुई जो जो घटनाएं जो भी है उससे जुड़ा हुआ सब कुछ अध्ययन करेंगे। देखिए, तो ज्योग्राफी जो शब्द है वो एक व्यक्ति थे, ग्रीक के ही एक व्यक्ति थे, स्ट्रेटोस्थनीज। क्या नाम था उनका? स्ट्रेटोस्थनीज। स्ट्रेटोस्थनीज कहाँ के थे ये? मैंने बताया ये ग्रीक के थे, स्ट्रेटोस्थनीज। और इन्होंने ये ज्योग्राफी शब्द दिया था, ठीक है। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया। क्या कहा गया? भूगोल का जनक कहा गया इनको। ठीक है, तो हमने आपको कुछ बेसिक बातें बताई, ज्योग्राफी शब्द का मतलब बताया, है ना, कि और बताया कि स्ट्रेटोस्थनीज ने ये शब्द दिया और इनको भूगोल का जनक कहा गया, ठीक है। इतना हमने आपको और कुछ बेसिक बातें बताई, ठीक है। अब आगे हम भारत का भूगोल शुरू करने जा रहे हैं। तो भारत के बारे में जो जो उसका जो महत्वपूर्ण सामान्य परिचय है वो जान लेते हैं। देखिए, ज्योग्राफी शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दें, जो अन्य विषयों में जो पहले चैप्टर हैं वो शायद परीक्षा की दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण ना हुए हों, लेकिन ज्योग्राफी एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा विषय है जिसका पहला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इसका जो पहला चैप्टर है वो अवस्थिति एवं विस्तार के नाम से है, और उसमें जो सामान्य परिचय है इसमें पूरा मतलब हर चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है। इसका क्षेत्रफल, इसमें हम कौन भारत की जो अवस्थिति विस्तार बताएंगे, अक्षांशीय विस्तार, उससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। किस गोलार्ध में स्थित है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। इससे हम आगे इसके इनके राज्यों के बारे में बताएंगे, है ना। इसके क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, है ना। कर्क रेखा में बताएं, इसी विषय में बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे, है ना। भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बताएंगे। तो ये पहला चैप्टर बहुत ही मतलब पहला ही चैप्टर है, फिर भी ज्योग्राफी का पहला चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिए, सामान्य परिचय, ठीक है, सामान्य परिचय। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है। अगर आप लोग 32,87,000 भी याद कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पूछेगा भी तो ऐसे नहीं पूछता है कि 32,87,000 मान लीजिए आपसे 480 पूछ लिया, नहीं, ऐसे पूछ सकता है 32 लाख 35 लाख इस तरीके से। तो आप ये नंबर याद कर लीजिए, 32,87,000 है ना। लेकिन हमने आपको बता दिया जो एग्जैक्ट फिगर है कि 32,87,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका
एरिया है टोटल। अच्छा, ये जो इसका क्षेत्रफल है ये भारत की मुख्य भूमि प्लस द्वीप समूह सारा सब कुछ मिला के है, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है ना, 2.4% विश्व के कुल क्षेत्रफल का। ठीक है ना। हमने बताया, क्या बताया कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है ना, और ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अब भारत जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है ना। कौन कितने नंबर पे? 7वां सबसे बड़ा देश है। अब आपको ये पता होने चाहिए कि बाकी के 6 देश कौन कौन से हैं, तो आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ा देश पहले सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि सबसे बड़ा देश रूस है। रूस क्षेत्रफल के आधार पर बहुत ही बड़ा देश है, इतना बड़ा कि वो 2 महाद्वीपों में बसा हुआ है, एशिया और यूरोप है ना। तो सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के आधार पर रूस है। दूसरा आपका कनाडा है, तीसरा चाइना है, तीसरा उसके बाद चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राजील है, छठा ऑस्ट्रेलिया है, 7वां भारत है। ठीक है, तो लिखते हैं ये। सबसे पहले रूस, नंबर 2 पे कनाडा है, ठीक है, नंबर 3 चीन है, नंबर 4 अमेरिका है, नंबर 5 ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, 7वां भारत है। ठीक है, हमने बताया कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत से 6 और बड़े देश हैं। कौन कौन सा? रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आप बताएंगे रूस है। और आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत से बड़ा कौन सा देश है, तो 3 अदर ऑप्शन होंगे, एक इनमें से कोई होगा, तो आप इनमें से बताना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर और याद रखिए, 8 नंबर पर अर्जेंटीना है, ये भारत से जस्ट छोटा है, अर्जेंटीना। नमक कजाकिस्तान है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये 8 देश क्षेत्रफल के आधार पर याद रखने हैं। ये इसलिए बता दिया कि कभी कभी पूछा जाता है कि भारत से जस्ट छोटा क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा देश है, तो आपको बताना है चाइना, अर्जेंटीना 8वें नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पर देश, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हमने क्षेत्रफल के बारे में बताया। अब आपको हम जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है। तो देखिए, जनसंख्या में हमारी जो लास्ट जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, तब हमारी जनसंख्या थी वो 121 करोड़ के आसपास थी, 121 करोड़ ही थी, है ना, 121 करोड़ कुछ थी। लेकिन अभी क्योंकि 2011 से 15 साल लगभग बीत चुके हैं, 14-15 साल, तो अभी तो एग्जैक्ट काउंट नहीं है, लेकिन यूनाइटेड नेशन ने कुछ आंकड़े दिए। उन यूनाइटेड नेशन के आंकड़ों के अनुसार हमारी जो जनसंख्या है भारत की लगभग 142 करोड़ के आसपास हो गई है। और जो कुछ समय पहले चाइना जनसंख्या में पहले नंबर पे था, हमने 142 करोड़ जनसंख्या के साथ चाइना को पीछे छोड़ दिया है ना, आबादी में भारत सबसे ज्यादा हो गया है। दूसरा चाइना हो गया, तीसरा अमेरिका है। तो देख लेते हैं जनसंख्या, है ना, सबसे बड़ा भारत है जनसंख्या में, दूसरा चीन है, तीसरा अमेरिका है, चौथा इंडोनेशिया। ये 4 आप याद कर लीजिए। ठीक है, हमने बताया कि जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश भारत है, जिसकी जनसंख्या लगभग 142 करोड़ के आसपास है। ये हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है अभी। केंद्र सरकार ने इसके लिए गठन वो बोल दिया है कि हम जनगणना कराएंगे तो 25-26 में होगी, और मतलब प्रस्तावित है 1-2 साल में आंकड़े आएंगे, समय लगेगा। दूसरा जो जनसंख्या के आधार पर देश सबसे बड़ा वो चाइना है, तीसरा अमेरिका है, और चौथा इंडोनेशिया। एक चीज और याद रखनी है, देखिए जो भारत की जो जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या की 17.5% है। ठीक है ना, विश्व की
कुल जनसंख्या का 17.5% है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हालांकि ये फिगर बदलेगा, है ना, ये नंबर बदलेगा जब जो नई जनगणना होगी उसके बाद जो नंबर आएगा उसके बाद में ये भी बदलेगा ही। तो अभी आप फिर भी आप ये नंबर याद रखेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया भी है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो बताएंगे 17.5% है। ठीक है, और ये 4 देश याद रखेंगे, भारत, चाइना, अमेरिका, इंडोनेशिया। ठीक है, उसके साथ ये भी याद रखेंगे कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ठीक है।